हमारे स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.7 शुरू था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले हल किया था और आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। हमने कल 3 आइडेंटिटी पढ़े थे। एक था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरा था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और तीसरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं और इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी नंबर 3 के मुताबिक है और बाज़ जो है वो आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 के मुताबिक है। तो चलो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। तो इसको आइडेंटिटी नंबर 3 के मुताबिक हल करना है। सोल्यूशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। तो हमें मालूम है कि a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हमारे पास बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम इसके मुताबिक हल करेंगे। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। ये हमारे पास बराबर आएगा किसका, ए स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमारे पास है 2x तो ये 2x स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है वाई तो ये वाई स्क्वायर हो गया माइनस बीच में लगाई वाई स्क्वायर। अब इसका अब स्क्वायर फाइंड करी तो 2 का स्क्वायर ले तो 2 दूनी 4 तो ये हमारे पास 4 बन गया और x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर बी है हमारे पास 4a माइनस 5 इंटू 4a प्लस 5। तो ये भी आइडेंटिटी नंबर 3 जो कि हमने पढ़ा था इस तरीके से कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमारे पास ये बराबर आएगा 4a माइनस 5 इंटू 4a प्लस 5। तो ए की जगह पर यहाँ पर हमारे पास है 4a और बी की जगह पर हमारे पास है 5। तो हम इसका इस तरीके से स्क्वायर रूट लेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है पहले से, यानी पहले से हमने आइडेंटिफाई किया है वेरीफाई किया है कि ये इसका बराबर आता है। तो अब क्या ले आप 4a का स्क्वायर ले, जैसा कि यहाँ पर a का स्क्वायर लिया है तो 4a होल स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर ले तो बी की जगह पर हमारे पास 5 है तो 5 का आप स्क्वायर ले। तो अब आगे इस 4 का आप स्क्वायर ले तो 4 4 16, यानी स्क्वायर का मकसद है 4 × 4 तो 4 4 16 तो ये 16 और ए स्क्वायर बन गया और 5 का स्क्वायर ले तो 5 5 25 तो माइनस 25। तो ये इस तरीके से इससे आंसर बनता है उस आइडेंटिटी के मुताबिक। पार्ट नंबर सी हमारे पास 6a प्लस 7b इंटू 6a माइनस 7b। तो ये भी उस फार्मूले के मुताबिक है। ये जो हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर या इस तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 6a प्लस 7b इंटू 6a माइनस 7b ये हमारे पास बराबर आएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह पर हमारे पास 6a है तो 6a का हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर लेंगे और माइनस और 7b का हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि b स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 7b है तो इसका आप स्क्वायर ले लें। तो अब आगे इस को स्क्वायर से निकाले तो 6 का स्क्वायर फाइंड करें तो 6 का 36 तो 36 और ए स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ले तो 7 7 49 तो माइनस 49 और बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर बन गया। पार्ट नंबर डी है हमारे पास m प्लस 1/2 n इंटू m माइनस 1/2 n।
तो ये भी उसी फार्मूले के मुताबिक हल करना है। सोल्यूशन लिखते हैं और ये हमारे पास जो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर ए की जगह पर हमारे पास m है और b की जगह पर हमारे पास 1/2 n है। तो हम इसका इस तरीके से पहले लिखते हैं m प्लस 1/2 n इंटू m माइनस 1/2 n। तो अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक लिखिए, इसका बराबर है तो ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास m है तो हम लेंगे m का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर हमारे पास है 1/2 n, तो 1/2 n और इसका आप ले लें होल स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर से निकालें तो ये हमारे पास m स्क्वायर आएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस ये एक का स्क्वायर भी एक होता है, यानी एक ही कम एक, तो एक और दो का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये होल इन तीनों का स्क्वायर है, ऊपर का भी है नीचे का भी है और इस n का भी है। तो और दो का स्क्वायर ले ले तो दो दूनी चार और n का स्क्वायर ले ले तो n स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आंसर बनता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर ई है 7/2 c माइनस 2d इंटू 7/2 c प्लस 2d। तो ये भी उस फार्मूले के मुताबिक है। सोल्यूशन लिखते हैं, ये फार्मूला है जो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका बराबर है तो हम इसको इसी का बराबर लेंगे। तो हम लिखते हैं 7/2 c माइनस 2d और इंटू 7/2 c प्लस 2d। तो ये फार्मूला बन गया। अब ये हमारे पास बराबर है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है 7/2 c है, तो 7/2 c और इसका होल स्क्वायर लेंगे और माइनस अपनी जगह पर और डी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 2d, तो 2d और इसका स्क्वायर लेंगे। अब आगे इसको इस स्क्वायर से निकालें तो इसका स्क्वायर ले ले तो 7 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर, जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कुछ है ये इन सब के लिए स्क्वायर है। तो ये इस 7 के लिए भी स्क्वायर है, इस 2 के लिए भी है और ये c के लिए भी है। तो अब 7 का स्क्वायर ले ले तो 7 7 49, तो ये हमारे पास बन गया 49। फिर 2 का स्क्वायर ले ले तो 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर तो c स्क्वायर और माइनस इस 2 का स्क्वायर ले तो 2 दूनी 4 और d स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर बन गया। अब पार्ट नंबर एफ है हमारे पास 11a माइनस 11b इंटू 11a प्लस 11b। तो ये भी उस फार्मूले के मुताबिक है जो कि हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोल्यूशन लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ले लेते हैं 11a माइनस 11b और इंटू 11a प्लस 11b। तो ये हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 11a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 11b स्क्वायर है, तो माइनस 11b होल स्क्वायर। तो अब इसका आप स्क्वायर ले 11 का स्क्वायर ले तो 11 11 121, तो 121 और ए स्क्वायर अपनी जगह पर और माइनस ये भी 11 11 121 और बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर बन गया आइडेंटिटी नंबर 3 के मुताबिक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करिए। एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। तो ये आप देखिए कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास ये इस फार्मूले की आइडेंटिटी के मुताबिक है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके मुताबिक है। तो हम इसको इसके मुताबिक हल करते हैं। अब यहाँ पर ये सोल्यूशन में हम लिखते हैं जैसा कि हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है और ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। ये तो हमें मालूम है, पहले से आइडेंटिफाई है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ए माइनस बी हमारे पास बराबर है 8 का। तो क्वेश्चन में 8 का बराबर है, तो ये हम लिखेंगे कि 8 स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी हम 8 के बराबर लिया और स्क्वायर की जगह पर 8 के ऊपर स्क्वायर लगाए इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपने जगह पर लगाया माइनस 2 अपने जगह पर। और क्वेश्चन में कहते हैं कि ए बी इज इक्वल है 3 का। तो ए बी
बराबर 3 का, तो हम इंटू 3 लगाएंगे और प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर हम लगाएंगे। तो अब इसको मजीद आप हल करिए तो 8 का स्क्वायर ले तो 8 8 64 आ गया हमारे पास, और माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस 3 दूना 6 और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि ए प्लस बी का आप क्या करें, वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमारे पास बी है, लेकिन इसके बीच में ये -6 है, तो हमें इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है और इस -6 को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इक्वेशन के दोनों साइडों पर 6 ऐड करेंगे। तो एडिंग 6 हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग 6 बोथ साइड। तो 6 हम दोनों साइडों पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन के दोनों साइडों पर अगर आप एक जैसा अमल करते हो तो उससे इक्वेशन पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 64 प्लस 6 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 6 यहाँ पर भी हम लिखेंगे। इक्वेशन की इस साइड पर हमने +6 लिखा, तो इस साइड पर भी हम लगाएंगे। तो अब क्या करना है कि अब इस -6 को हमें ख़त्म करना है, इसलिए हमने इस दोनों साइडों पर 6 को जमा किया। तो ये +6 इस -6 के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये 64 और 6 आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 70 की और इज इक्वल टू ए स्क्वायर बच गया और प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर आ गया 70 की। तो ये हमारे पास आखिर में आंसर आ गया। यहाँ पर हमने +6 को इसलिए लिया कि यहाँ पर हमें चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ, और इसके बीच में ये -6 को ख़त्म करना था। तो अगर आप किसी इनसे को ख़त्म करेंगे तो उसका एक तरीका यह है कि आप दोनों साइडों पर उसका उल्टा ले लें। उल्टा ऐसा कि यहाँ पर ये माइनस है, तो आप दोनों साइडों पर उस इनसे का अपोजिट यानी प्लस ले लें। अगर यहाँ पर डिवीजन है तो आप दोनों साइडों पर मल्टीप्लिकेशन में ले लें। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस इनसे को यहाँ से हटाई, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन की इस साइड पर कोई नंबर माइनस में है तो इक्वेशन की इस साइड पर जब आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर इक्वेशन की इस साइड पर प्लस में है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब वो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए इस +6 को हमने लिया कि +6 हमने दोनों साइडों पर लगाया, तो ये +6 इस -6 के साथ ख़त्म हुआ और ये +6 यहाँ पर बाकी बचा। तो इसका मकसद ये है कि हमने इस -6 को इस साइड पर ले आया तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये तरीका है, ये आगे आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये एक रूल है, कानून है कि इक्वेशन के इस साइड पर अगर कोई हिंसा मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पर वो डिवीजन में जाएगा, अगर एक साइड पर माइनस में है तो दूसरी साइड पर एडिशन में जाएगा। ये तरीका आप जहन में रखें। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड करें अगर x माइनस 1/x बराबर हो 4 का। तो ये भी हमारे पास ये इसके बराबर है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x सॉल्यूशन लिखते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, बराबर है 4 का। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 1/x होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये b की जगह पर, ये x a की जगह पर और ये 1/x b की जगह पर, और प्लस 1/x होल स्क्वायर ये इस बी स्क्वायर की जगह पर, और इज इक्वल टू 4 स्क्वायर को तो 4 का स्क्वायर ली तो 4 4 16 बन गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस 2x
इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये x इस x के साथ क्रॉस हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये x डिवीजन में है। तो अगर ऐसा हो तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकते हैं। तो हमारे पास और इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बच गया। अब हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फाइंड करें। तो यहाँ पर बीच में हमारे पास -2 है। तो -2 यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इस -2 को हम यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पर ये -2 माइनस में है, तो अगर इक्वेशन की इस साइड पर ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 2। ये -2 इक्वेशन के इस साइड पर चला गया तो ये इससे +2 बन गया। एक तरीका ये है डायरेक्ट, और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों साइडों पर +2 ऐड करें। तो 2 ऐड करें इस साइड पर और इस साइड पर, तो इस साइड वाला तो इसके साथ खत्म हो जाएगा और इस साइड वाला रह जाएगा। लेकिन इससे आप डायरेक्ट ये समझे कि कोई भी हिस्सा अगर यहाँ पर माइनस में है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट ऐसा इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गया और प्लस में लगाया। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास बराबर आ गया 18 के। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पर और प्लस 1/x स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर, और बाकी इनसे हमने क्रॉस करके ख़त्म की। तो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज हल हो चुका। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।